नमस्कार दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से, जहां देश के जाने माने पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट प्रशांत किशोर ने पहली बार दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए मैदान में उतरने का फैसला किया। उन्होंने अपनी पार्टी जन स्वराज बनाई और चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजा क्या आया? बिल्कुल शून्य। एक भी सीट उनके खाते में नहीं आई। जो पीके दूसरों को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनवाने का दावा करते थे, उनका खुद के ही मैदान में पूरी तरह सफाया हो गया। इसके बाद सियासी जानकारों ने मान लिया कि अब किंग मेकर का दौर खत्म हो चुका है। लेकिन फिर आया साल 2026 और तमिलनाडु की राजनीति ने पूरी कहानी बदली। जब एक्टर थलपति विजय की पार्टी टीवीके ने शानदार जीत हासिल की, तो सोशल मीडिया पर विजय से ज्यादा चर्चा पीके के एक पुराने वीडियो का होने लगा। यह वीडियो फरवरी 2025 के एक इवेंट का था, जब पीके पहली बार विजय के साथ जुड़े। वीडियो में पीके हल्के मजाक के अंदाज में लेकिन पूरे भरोसे के साथ कहते नजर आते हैं, अगर मुझे तमिलनाडु में सबसे पॉपुलर बिहारी बनना है तो मुझे धोनी से मुकाबला करना हो, जो चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल जिताते हैं। हम आपके नेता के साथ मिलकर टीवीके को जीत दिलाएंगे। आज जब विजय की पार्टी सच में जीत के करीब पहुंच गई, तो लोग उसी वीडियो को शेयर करके कह रहे हैं, बिहारी बाबू ने अपना धोनी वाला वादा निभा दिया। एक और वीडियो सामने आया 2 मार्च के एक इंटरव्यू का, जिसमें पीके ने दावा किया था कि टीवीके को 118 सीट मिलेगी और उन्होंने कहा था जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन यह वीडियो जरूर चलाइए। प्रशांत किशोर और थलपति विजय की ये साझेदारी अचानक नहीं बनी। तमिलनाडु की राजनीति लंबे समय से डीएमके और एआईडीएमके के बीच घूमती रही है। इस बीच मजबूत ढांचे को सिर्फ फिल्म स्टारडम के भरोसे तोड़ा नहीं जा सकता। रजनीकांत और कमल हसन जैसे बड़े नाम इसका उदाहरण है। और यहीं से शुरू हुआ पीके और विजय का मिशन। फरवरी 2025 की शुरुआत में दोनों की पहली मुलाकात हुई, लेकिन मीडिया से इसे छुपाने के लिए सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात बताया गया। पीके जानते थे, अगर शुरुआत में यह बात फैल गई कि एक नॉर्थ इंडियन रणनीतिकार विजय की पार्टी चला रहा है, तो तमिलनाडु की जनता, जो अपनी पहचान को लेकर बहुत संवेदनशील है, इसे नकार सकती है। इसलिए जब कुछ हफ्तों के बाद दोनों पहली बार एक मंच पर आए, तो पीके ने माइक संभालते ही कहानी का रुख बदल दिया। उन्होंने कहा, मैं यहाँ विजय को जिताने या उनकी मदद करने नहीं आया हूँ। उन्हें किसी मदद की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि वो तमिलनाडु की नई उम्मीद। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह एक सोची समझी चाल थी। पीके ने एक ही लाइन में विजय का सम्मान भी बढ़ाया, उनके समर्थकों को भरोसा भी दिया और खुद को एक सलाहकार की सुरक्षित भूमिका में रख लिया। यही पीके का अंदाज है, जहां वो खुद पीछे रहते हैं और नेता को आगे रखते हैं। इस जीत को समझने के लिए हमें पीके के पिछले काम को भी देखना हो। वो कोई आम चुनावी सलाहकार नहीं है, बल्कि चुनाव को एक प्रोजेक्ट की तरह संभालते हैं। 2014 का वो लोकसभा चुनाव याद कीजिए, जब चाय पर चर्चा, 3D रैलियां और अब की बार मोदी सरकार का नारा गूंज रहा। उस पूरे कैंपेन के पीछे दिमाग था प्रशांत किशोर। इस जीत ने उन्हें देश का सबसे बड़ा चुनावी रणनीतिकार बना दिया। लेकिन पीके एक ही सोच तक सीमित नहीं रहे। 2015 में बिहार में उन्होंने नीतीश कुमार और लालू यादव को साथ लाकर महागठबंधन बनाया और मोदी लहर को वहीं रोक। इसके बाद उनकी जीत का सिलसिला जारी रहा। 2017 में पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह का कैंपेन, 2019 में आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की पदयात्रा और 2020 में अरविंद केजरीवाल का लगे रहो केजरीवाल अभियान। हर जगह पीके ने अलग रणनीति बनाई। सबसे बड़ी चुनौती 2021 में बंगाल में आई, जब बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। तब पीके ने बंगाल अपनी बेटी को ही चाहता है जैसा भावनात्मक संदेश तैयार किया, जिसने ममता बनर्जी को जबरदस्त समर्थन दिलाया। पीके की सबसे बड़ी ताकत है डेटा। हर बूथ की बारीकी से समझ और जनता के मन की बात को एक आसान नारे में बदल देना। अब आते हैं 2026 की इस जीत पर। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि पीके ने उसी सत्ता को हराया जिसे उन्होंने खुद खड़ा किया। 2021 में डीएमके को सत्ता में लाने में भी पीके की ही भूमिका थी। उन्होंने एमके स्टालिन के लिए मजबूत कैंपेन तैयार किया और पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत किया। लेकिन 2026 में तस्वीर बदल गई। इस बार पीके विजय के साथ थे और उनका निशाना वही डीएमके थी। उन्हें डीएमके की हर कमजोरी पता थी, कौन सा बूथ कमजोर है, कहां संगठन ढीला है और कहां जनता में नाराजगी। उन्होंने उसी जानकारी का इस्तेमाल करके डीएमके के किले को गिरा दिया। तमिलनाडु की यह जीत विजय से ज्यादा पीके के लिए एक नई शुरुआत है, क्योंकि इसके पीछे छुपी है बिहार की वो हार
जहां उन्होंने खुद सत्ता में आने का सपना देखा, जन स्वराज बनाई थी, हजारों किलोमीटर की यात्रा की थी और जातिवाद खत्म करने की बात की, लेकिन नतीजा आया पूरी तरह निराशाजनक। एक भी सीट नहीं और पूरी तरह हार। इस हार के बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया, पीके खत्म हो चुके हैं। सलाह देना आसान है, चुनाव लड़ना नहीं। लेकिन हार के बाद भी पीके रुके नहीं। उन्होंने फैसला किया कि वो फिर उसी काम पर लौटेंगे जिसमें वो सबसे मजबूत है। और ठीक वैसे ही जैसे MS धोनी मुश्किल हालात में मैच पलट देते हैं, पीके ने भी अपनी वापसी कर दिखाई। बिहार की हार ने उन्हें कुछ समय के लिए पीछे जरूर कर दिया था, लेकिन तमिलनाडु की जीत ने उन्हें फिर से चर्चा में ला दिया है।